नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की कथा में हम पुरुषोत्तम मास के 27वें दिन के 27वें अध्याय की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी जो है श्रद्धा भक्ति के साथ में इस कथा का श्रवण करें। इस कथा में जो है वाल्मीकि ऋषि के द्वारा महाराज दृढ़धनवा को जो है किस प्रकार से उपदेश प्राप्त किया था और उपदेश के द्वारा राजा दृढ़धनवा की मुक्ति का वर्णन है। आप सभी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके कथा का श्रवण करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा को उद्यापन की विधि बताई और कहा कि राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं सरयू नदी में जाकर के स्नान करके पुरुषोत्तम मास का सेवन करूंगा। राजा ने अपनी रानी के साथ में महाराज वाल्मीकि का पूजन किया, गुरु वाल्मीकि की स्तुति करी और गुरु वाल्मीकि को जो है सायकाल के समय राज्य से बाहर सीमा तक छोड़ करके आया। वाल्मीकि ऋषि जो है राजा को आशीर्वाद देकर के अपने आश्रम को चले गए। राजा भी अपने घर को गया, अपने महलों में जाकर के गंधर्व के समान इस अक्षय सुख को भोगने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, वाल्मीकि ऋषि ने हमें ज्ञान दिया था, ये संसार सागर है, इसमें कितना भी फंसो, इसमें मोह ममता में प्राणी फंसा हुआ अपने आप को भूल जाता है और अपने कर्मों के कारण केवल इस दलदल में फंसा हुआ है। इस संसार में केवल सा स्वार्थ का संसार है, ये नाशवान शरीर है, इसको कितना भी खिलाओ पिलाओ सजाओ, एक दिन इसका नाश हो जाता है, धन का भी नाश हो जाता है, परिवार भी कोई साथ नहीं देता। रानी, मुझे जो है पूर्व जन्म का स्मरण हो गया है, तोते का ज्ञान भी है। अब जो है मैं भगवान श्री हरि के पुरुषोत्तम मास का सेवन करूंगा और पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जा रहा हूँ। मैं वन में जाकर के अब तपस्या करूंगा। पतिव्रता रानी जो है हाथ जोड़ करके बोली कि पतिदेव, मैं भी आपके साथ में चलूंगी, कि पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका पति देवता होता है। जिस हाल में पति रहता है उसी हाल में पत्नी को रहना चाहिए। इस तरह प्रिया का वचन सुन करके महाराज दृढ़धनवा ने अपने बड़े पुत्र को राज्य अभिषेक दिया और अपनी पत्नी के साथ में मुनियों से सेवित वन को चले गए और वहां जाकर के राजा जो है भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। पुरुषोत्तम मातम की सेवा भी करते, भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करते। रानी हमेशा जो है अपने पति की सेवा करती। पुरुषोत्तम मास की कृपा से राजा के अंतिम समय पर पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ। उसी समय एक सुंदर विमान आया और विमान पर चढ़ करके नवीन शरीर धारण करके राजा अपनी रानी के साथ में गोलोक धाम को चले गए। श्री नारायण भगवान कहते हैं, नारद जी, इस पृथ्वी में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वो फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास का इतना मातम है कि एक बंदर को जो है 3 रात्रि तक स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। एक दुष्ट बंदर स्नान करने से उसके पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया और सुंदर शरीर धारण करके विमान पर बैठ कर के गोलोक धाम को चला गया। नारद जी कहने लगे, भगवान, ये बंदर की कथा क्या है? वो बंदर कौन था? 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया? उसका भोजन क्या था? कहाँ उत्पन्न हुआ था? और अनजाने में पुरुषोत्तम मास की उसने क्या सेवा करी? श्री नारायण भगवान कहते हैं कि नारद जी, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत एक लोभी ब्राह्मण था। वो अपने कर्म से संसार में कंजूस के नाम से विख्यात था। उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। फिर भी वो कोई धार्मिक कार्य नहीं करता और वो हमेशा जो है लोगों को ठगता रहता था। ऐसे लोगों ने उसे द्वेष करना शुरू कर दिया, कोई भी उसको इज्जत नहीं देता था। चित्र शर्मा वो ब्राह्मण जो है वन में जाता, वन में रहने वाले एक माली के साथ उसकी मित्रता हो गई। हमेशा अपने मित्र माली के पास जाकर के रोता, बारंबार कहता कि नगर में रहने वाले लोग सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे मुझे नगर में रहना अति कठिन हो गया है। उस माली ने उसे दीन जान करके दया करते हुए बोला, हे कंडर, तुम इस बावड़ी पर रहो, जो मेरी बाड़ी है, बगीचा है, इसी में रहो और मेरे साथ में देख रेख करवाओ।
कंदर माली के वचन सुनकर के आनंद के साथ उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके पास रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली को जो ब्राह्मण पर विश्वास हो गया। तो उस माली को अत्यंत विश्वास हो गया। उसने अपने प्राणों के समान वो बाड़ी जो है उसका उसे मालिक बना दिया और उस बाड़ी की चिंता छोड़ करके उसको पूरी बाड़ी सौंप करके कि तू इसका धन मुझे भी दे और तू भी अपना गुजारा कर। स्वयं राजा के महलों में जाकर के उस माली ने नौकरी कर ली। ये लोभी ब्राह्मण जो है उस बाड़ी में रहता, उसी जो फल उत्पन्न होते थे उनको बेचता और बचे हुए फलों को स्वयं खा जाता। जब उस समय पर माली पूछता कि फल कहाँ गए, फलों का पैसा कहाँ है, तो कोई ना कोई बहाना लगा देता, झूठ बोल देता कि चोरी हो गए या खराब हो गए, इस तरह से बहाना लगा देता। माली बेचारा उस पर विश्वास करता रहता, ये सारा धन हड़प जाता और फलों को खाता रहता था। इस तरह से बुढ़ापा आ गया, 87 वर्ष की उम्र हो गई, उसका शरीर कमजोर हो गया और वो मूर्ख बुद्धि वाला हमेशा फिल्मी छल कपट करता रहता। अंत में उसकी मृत्यु हुई। उसे जलाने के लिए यहाँ तक कि उस समय बरसात हो गई कि उसे लकड़ी भी प्राप्त नहीं हुई। बिना लकड़ी के वैसे ही उसे फेंक दिया गया, उसे कहीं जमीन में दफना दिया गया। वेदों के जानने वाले ब्राह्मण कहते हैं कि जिस प्राणी को गति प्राप्त होती, अंतिम संस्कार नहीं होता, उसकी गति भी नहीं होती और प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, मरने के पश्चात भी भोगना पड़ता है। इस कंदर ब्राह्मण को जो है यमदूत पकड़ करके मुदगरों से मारते हुए यमराज की सभा में ले गए। उस समय पर धर्मराज ने उसके अब कर्म देखे और कहा कि भगवान, इस ब्राह्मण को जो है हमेशा दंडित किया जाना चाहिए कि इसने अपने जीवन में कभी भी शुभ कर्म नहीं किया, हमेशा अशुभ कर्म किया है। इसने अपने माली मित्र के साथ में भी विश्वासघात किया, जिसने इसे सहारा दिया उसका भी धन हड़पा, उसके यहाँ चोरी करी। इस दुर्बुद्धि ने कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ अपने जीवन में नहीं करी है, हमेशा इसने दुष्कर्म किया है, हमेशा लोगों का ये धन हड़पता रहा है। ऐसे दुष्ट को तो भयंकर से भयंकर सजा दी जानी चाहिए। जो ब्राह्मण होकर के इसने चोरी करी, ब्राह्मण होकर चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये गलत मार्ग पे चला, हमेशा झूठ छल खपट इसके अंदर रहा। नारायण भगवान कहते हैं, नारद जी, धर्मराज ने जैसे वचन सुने उसी समय आज्ञा दी कि इस दुष्ट को जो है चोरी करने की और दोस्त के साथ मित्र के साथ विश्वासघात करने की सजा में बंदर योनि दे दो। हजारों वर्षों तक ये बंदर की योनि में भटकता रहे। उस समय धर्मराज की आज्ञा से यमदूतों ने उसे बंदर की योनि में भेज दिया। वो विश्वासघात करने का फल, फलों की चोरी करने का फल ऐसा हुआ कि उसे बंदर की योनि प्राप्त हुई और संसार में बंदर की योनि लेकर के वो भटकने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।